न्यूज 18 पटना। और अब बात सीतामढ़ी के एक ऐसी खिलाड़ी की जिसने एथलीट की दुनिया में अपना नाम रोशन किया और बिहार का नाम भी पूरे देश में रोशन किया। लेकिन इस वक्त आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस खिलाड़ी को सरकार से मदद की गुहार है और सरकार से मदद की आस लगाए वो बैठी हैं। बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ। बहुत मतलब अकेला पापा जी कमाने वाले हैं, किसान हैं, काम करते हैं दूसरों के घर पे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे हेल्प करे और मैं कुछ, क्योंकि मेरी एक ही सपना है कि मैं ओलंपिक में अपने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊं। ये गुहार है सीतामढ़ी की होनहार बेटी फूल कुमारी की। आंखों में देश के लिए गोल्ड लाने का सपना और हाथों में जीत का मेडल लिए एथलीट फूल कुमारी मदद मांग रही हैं। सरकार की अनदेखी के चलते महिला खिलाड़ी के सपनों को पंख नहीं लग पा रहे हैं। आर्थिक तंगी से जूझ रही फूल कुमारी ओलंपिक में जाना चाहती है। झारखंड के एक हॉस्टल में रहकर प्रैक्टिस करती है, लेकिन उसके पास हॉस्टल में देने तक के पैसे नहीं हैं। बिहार का नाम रोशन करने वाली ये बिटिया गरीबी के अंधकार में गुम होती जा रही है। मैं बाहर में प्राइवेट हॉस्टल में रह के प्रैक्टिस करती हूँ, झारखंड रांची में। मेरी सर है आंसू भाटिया एकेडमी है सर, उसमें मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा फैमिली उतना पैसा नहीं दे पा रहे हैं हॉस्टल में, तो मैं चाहती हूँ कि सर लोग हॉस्टल में, अच्छा सा हॉस्टल है तो उसमें थोड़ा मेरा हेल्प करें। उसमें रहने के, खाने पीने के, थोड़ा डाइट वगैरह है जो उसमें हेल्प करे तो मैं काफी अच्छा कर पाऊंगी। फूल कुमारी ने अपने प्रतिभा से कई मौके पर बिहार का नाम रोशन किया। असम के गुवाहाटी में जूनियर नेशनल एथलेटिक्स मीट में फूल कुमारी ने 300 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीता था, तो वहीं चंडीगढ़ में 400 मीटर के दौड़ में कांस्य पदक भी जीत चुकी है। अब इनका सपना है ओलंपिक में गोल्ड जीतना, लेकिन इस सपने में आर्थिक तंगी रोड़ा बन गई है। इसके पास कोई भी पर्सनल कोच अवेलेबल नहीं है जो कि नेशनल कोच इसको मिले, और अच्छा फंड इसके पास कोई भी नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं लोग, बीन का परिवार है, बहुत छोटी फैमिली है इनकी और बहुत कम इनकम के साथ जी रहे हैं लोग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने भी फूल कुमारी के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया है। जिले के सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने फूल की मदद की बात कही है। उन्होंने कहा कि फूल कुमारी को भागलपुर के एथलीट एकेडमी में भेजा जाएगा, जिससे उनकी प्रतिभा को नई उड़ान मिलेगी। ये लड़की बहुत ही मतलब समाज के निचले पायदान से आती है और इन्होंने सभी विभिन्न कठिनाइयों को झेलते हुए आज इस मुकाम पर पहुंची है। निश्चित तौर पर बहुत आगे जाएगी। हम लोग आज ही जिला के अधिकारी से बात किए हैं और जो भी संभव सहायता वो प्रदान की जाएगी। एकलव्या में भागलपुर में हमारा बिहार सरकार का बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है एथलीट का, तो उसमें भी हम लोग भेजेंगे और आगे भी हम लोग देखते हैं कि इनके क्या क्या किया जाएगा। कहते हैं कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। फूल कुमारी के सपने भी कुछ ऐसे ही हैं। देखने वाली बात होगी कि इनके सपनों को कब तक पंख मिल पाते हैं। न्यूज 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में फंसे 4 मजदूरों ने आखिरकार मौत को मात दे दी और बाहर निकल गए। करीब 65 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब ये मजदूर बाहर आए तो ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जी हां, इन तस्वीरों में आज जिन 4 लोगों को गांव के लोगों से घेरे देख रहे हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं, ये वो हैं जिन्होंने मौत को मात दी है। 65 घंटे तक ये मौत से जंग लड़ते रहे और फिर मौत को हराकर जिंदगी की जंग जीत गए। बोकारो के पर्वतपुर कोलियरी में चाल धंसने के बाद 4 मजदूर पिछले 65 घंटे से फंसे हुए थे। रेस्क्यू को लेकर बीसीसीएल ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। एनडीआरएफ को बुलाया गया था और आज से रेस्क्यू शुरू होने वाला था, लेकिन परिवार वाले इनके जिंदा बाहर आने की उम्मीद छोड़ चुके थे। लेकिन इसी बीच तड़के आज करीब 4 बजे ये चारों अपने दम पर चाल से पत्थर हटाते हटाते बाहर आ गए। अब लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं।
हम लोग निकलना नहीं सका। उसके बाद हम लोग अंदर तरफ चला गया, कम से कम 200-300 फीट चला गया। उसके बाद पूरा गिरने लगा। तो हम लोग क्या किए सर, हम लोग ऐसे चट्टान ऐसे करके हम लोग चल गए उधर। तो एगो था फेस था, वहाँ चारों आदमी घुस गए और इधर पूरा गिर रहा था। ऐसे बोल के सर हम लोग माँ का आशीर्वाद में हम लोग निकल गए। देखे हम कि इतना बड़ा चट्टान गिरा हुआ, वो तो बाहर का आदमी भी चट्टान को हटा नहीं सकता है। तो हम लोग फिर पीछे चल गए, फिर गिरिए रहा तो वहाँ तो वो रहेंगे तो मार देगा। तो हम लोग पीछे चल गए और ऐसे पीछे गए तो थोड़ा शांत हुआ। तो हम लोग पीछे का रास्ता से कल रात भर वही बैठ के देख के रास्ता साफ करके हम लोग 4 बजे रात कि जिंदगी बचेगा। उम्मीद तो नहीं रखे थे, थोड़ा बहुत हिम्मत भी था। हम लोग तो नहीं सोचते थे कि जिंदा वापस आएगा, लेकिन क्या हुआ? हम लोग सोचा था किसी तरह से निकल जाएगा हम लोग। लेकिन हम लोग जब पत्थर हटा रहा था तो भूख से मतलब पत्थर हटा नहीं सकता था। तो धीरे धीरे जोगन लगा के हम लोग निकल गया। हम लोग हाथ में था, हमारे हाथे से हम लोग निकल गए। अस्त्र में नहीं था, तो 4 गो। हाँ 2 गो रखते थे आप करके, हाँ 2 गो जला के आते थे। कितना दूर आप लोग माने इसको खोदते हुए निकले? कम से कम 300 फीट। जब चारों मजदूर बाहर आए तो पूरे गांव में इन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब हैरान थे कि जिस चाल के धंसने के बाद अंदर घुसना भी मुमकिन नहीं लग रहा था, उस चाल के अंदर इन चारों ने अपने दम पर 65 घंटे से भूखे प्यासे रहकर एक एक पत्थर को हटाया और अपने लिए जिंदगी की रोशनी तलाश ली। अब इलाके के लोग इस चमत्कार को नमस्कार कर रहे हैं। BCCL के जो भी बड़े स्तर के अधिकारी हैं और जो यहाँ कार्यरत हैं, उनसे संपर्क करके जो खुले हुए कुलेरी का मुंह है उनको हम लोग डोजरिंग करवाएंगे और जो लाइन है उसको हम लोग बैरिकेटिंग करवाएंगे ताकि भविष्य में किसी प्रकार की जान माल का क्षति ना हो। आज 4 दिनों तक उस घुप अंधेरे में इन लोगों ने जीवन के लिए संघर्ष किया और आज यह कृपा से जो सबकी आस्था का केंद्र है माँ, उसके कृपा से आज वो बाहर हम सबके बीच में है। मौत को करीब से देखने और उसे मात देकर अपनों के बीच पहुंचे इन मजदूरों के हौसले को आज हर कोई सलाम कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। और अगली खबर सीतामढ़ी से, जहां पर 10वीं के छात्र की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। फिलहाल हालांकि इस पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाया है कि हत्या किस वजह से की गई, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को सुलझा लिया जाएगा। परिजनों को सूचना मिली कि उनका लड़का घायल है, जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बेटी को लेकर अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेहसौल ओपी क्षेत्र में लगातार ऐसी वारदातों को लेकर लोगों में आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। फिलहाल हत्या की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लड़का 4 बजे के करीब में निकला और 6:30 बजे के करीब में फ़ोन आया कि ऐसे राहुल के साथ ऐसे घटना हो गया है। तो हम कहाँ है? तो सदर अस्पताल में है। तो हम लोग जो है यहाँ दौड़ के आए, देखे कि यहाँ स्थिति देख कर के हम लोग जो है से एकदम हो गए बेचैन। तो यहाँ से कहा कि ऐसे जाइए वरुण कुमार के यहाँ ले जाइए। तो हम लोग लेकर के गए वरुण कुमार के यहाँ। वरुण कुमार के यहाँ जाने के बाद जैसे वहाँ जो है मृत घोषित कर दिया। हम फिर रिटर्न हो गए सदर अस्पताल। और देखिए, बिहार में बदलते मौसम का असर अब धीरे धीरे ही सही लेकिन दिखने लगा है। पटना के मौसम की अगर बात करें तो पटना में सुबह से ही धुंध छाई है और इसके चलते जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है और लोग सड़क पर आने जाने में काफ़ी झिझक रहे हैं। आने वाले दिनों में कोहरे के और घने होने की संभावना है। राज्य में इन दिनों 2 तरफा हवा चलने से मौसम के मिजाज में अचानक से परिवर्तन आया है। दक्षिण बिहार की ओर उत्तरी पश्चिम और उत्तर बिहार में दक्षिण पूर्वी हवा चल रही है, जिससे आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट होने का अनुमान है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। की तस्वीर राजधानी पटना की है, जहां पर फिलहाल धुंध दिखाई दे रहा है सड़कों पर और यही कारण है कि कई गाड़ियों के लाइट, खासकर जो साइड लाइट है वो जले हुए दिख रहे हैं
और आने वाले दिनों में कोहरा और भी गहराएगा, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है। दरअसल इन दिनों राज्य में दो तरफा हवा चलने से मौसम के मिजाज में अंतर देखने को मिल रहा है। दक्षिण बिहार की ओर उत्तरी पश्चिमी और उत्तर में दक्षिणी पूर्वी हवा चल रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की माने तो प्रदेश में दो तरफा हवा चलने से इसका प्रभाव तापमान पर भी पड़ा है। अगले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही आर्द्रता में बढ़ोतरी होगी, इस बात की संभावना जताई गई है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम तो पूर्वी भागों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है। आसमान साफ रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट का पूर्वानुमान भी लगाया गया है। उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जबकि दक्षिण बिहार की अगर बात कर लें तो यहाँ तापमान न्यूनतम जो है वो 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बीते 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है। प्रदेश के कुछ जगहों पर तो मध्यम दर्जे का कोहरा भी देखा गया है। वहीं अब कुल मिलाकर धीरे धीरे मौसम जो है वह ठंडा होता जा रहा है और गया अभी फिलहाल प्रदेश का सबसे ठंडा मौसम शहर जो है वो दर्ज किया गया है वहाँ पर तापमान, और वहाँ पर 11.5 डिग्री सेल्सियस जो मिनिमम टेम्परेचर है वो दर्ज किया गया है। और इसका असर भी पड़ रहा है। कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर 600 मीटर दृश्यता जो है वो चली गई है और कुल मिलाकर अब धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वह अपना असर जो है दिखा रहा है और आने वाले दिनों में लोग ठंड जो है और अधिक महसूस करेंगे और इसी तरीके से घने कोहरे की समस्या भी सामने आएगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।